नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन की। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। जब बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो वहाँ पे हम लोगों ने समझा कि ट्रेन किस तरीके से चलती है, वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्टेशनरी बॉडी के साथ क्या होता है, मूविंग बॉडी के साथ क्या होता है। वो सारे केस हम लोगों ने डिस्कस किए थे और कॉन्सेप्ट पे बात करी थी। आज उसी में आगे बात करेंगे और देखेंगे कुछ सवाल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 22 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली पास वन अनदर इन 1 मिनट। क्या कहा जा रहा है, दो ट्रेनें हैं जो 20 किलोमीटर पर आवर और 22 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेती हैं, एक दूसरे को 1 मिनट यानी 60 सेकंड में पार कर लेती हैं। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 125 मीटर, द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज। अब हमें पता है इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। हमको पता है कि जब अपोजिट सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाती है, S1 माइनस S2। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, S1 माइनस S2। और जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, ठीक है, जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो उनके द्वारा तय दूरी क्या हो जाती है, L1 प्लस L2। तो टाइम कितना हो गया हमारा, टाइम यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। तो अगर हमारे पास ये तीनों डेटा है तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं। हमें क्या रिलेशन चाहिए, हमने डिस्टेंस के फॉर्म में ले लिया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, d इज इक्वल टू s इंटू टी हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, 125 प्लस L2 इक्वल टू स्पीड क्या हो जाएगी, 20 माइनस 22 18। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 40 माइनस 22 18। 40 माइनस 22 18 हो रखी है। अच्छा, अब हमें टाइम जो है वो मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं। लेंथ हमें मीटर में दे रखी है तो किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करके। 18 से 18 कैंसिल, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट क्या है, मीटर पर सेकंड में अगर मैं 5/18 का मल्टीप्लाई करता हूं तो किलोमीटर पर आर आ जाता है। ये याद करने के लिए हमने बताया था स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहां से आपने देखा तो आपकी L2 की वैल्यू कितनी हो गई, L2 की वैल्यू हो गई 300 माइनस का 125 यानी कि 175। आपका आंसर आ गया 175, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ गुड ट्रेन इज 50 मीटर लॉन्ग एंड मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक आपकी गुड ट्रेन है जिसकी लंबाई आपको दी गई है 50 मीटर एंड मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, और ये चल कितने की स्पीड पे रही है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैन इज सिटिंग इन अ पैसेंजर ट्रेन विच इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है एक ट्रेन है, ये 50 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरी ट्रेन है जिसमें कहीं एक आदमी बैठा है और इस ट्रेन की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच सेकेंड द गुड्स ट्रेन क्रॉसेस द मैन। अब देखो, गुड्स ट्रेन जब आदमी को पार करेगी तो उसको इस लेंथ से मतलब होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ट्रेन को पार नहीं कर रही है, केवल आदमी को पार कर रही है। तो आपको क्या पता चला, ये ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है। अब आदमी की चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। आदमी की चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि अगर वो ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन जिस चाल से चल रही है उसी चाल से आदमी चल रहा होगा। ट्रेन जिस चाल से चल रही है आदमी भी उसी चाल से चल रहा होगा। तो आपको क्या पता चला, आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। यहां पे क्या पूछा गया, इन हाउ मच सेकेंड। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास कितना है, 50 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड लगेगी, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी S1 माइनस S2 आ जाएगा। अच्छा, यह आ जाएगा 36 इंटू, इसे क्या करेंगे 5/18 कर देंगे क्योंकि ये मीटर में, टाइम हमें सेकंड में चाहिए, है ना। तो अब हमने क्या किया, इसे
मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्या किया 5/18 मल्टीप्लाई किया। अब 18 से 36 चला जाएगा 2 बार, 5 2 10, एक 0 से 0 कैंसिल, टाइम आपका आ गया 5 सेकेंड। टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड, यानी ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकेंड क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कितनी की चाल से चल रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर से, टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। वो क्या कर रही है एक्सक्यूज मी, 18 सेकेंड लेती है एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, एंड टेक्स 13.5 सेकेंड टू पास अ मैन हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो निकालनी पड़ेगी ट्रेन की स्पीड। पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। यहां पे हम डायरेक्टली सेकंड वाले का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी ठहरा हुआ नहीं है, आदमी चल रहा है, सही है। तो पहले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आदमी वाले केस से निकालनी पड़ेगी चाल किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। कैसे निकालेंगे, आपको पता है आदमी और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, आदमी और ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस कितने का, 20 का। डिफरेंस कितना हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, कितना दे रखा है, 13.5 सेकंड दे रखा है। पॉइंट हटाया, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 9 बार चला गया, 9 से ये 15 बार चला गया, यानी ट्रेन की लंबाई आ गई 75। ट्रेन की लंबाई आ गई 75। अच्छा, अब ट्रेन की लंबाई आपको पता है यहां पे क्या होगा 75, और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान ली L। इतनी लंबाई पार करने में क्या हो जाएगा, स्पीड ट्रेन की अब रहेगी 25, 5/18 का मल्टीप्लाई किया 18 सेकेंड, 18 से 18 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम कर दिया, फिर से स्पीड इनटू टाइम करा। अब जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म को किससे पार करेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही तो पार करेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड में 5/18 का मल्टीप्लाई किया ताकि वो किस में आ जाए, मीटर पर सेकेंड में, इनटू टाइम, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल, 25 इंटू 5 125, तो L कितना हो जाएगा 125 माइनस का 75। L कितना हो जाएगा 125 माइनस का 75, यानी लेंथ आ गई 50। लेंथ कितनी आ गई 50, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 50 बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्रॉसेज अनदर ट्रेन इन 12 सेकेंड हैविंग लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई अगर हम मान ले 2L है, 2L क्यों मानी, क्योंकि इसकी लंबाई का हाफ है, इसकी लेंथ हाफ है ना, तो अगर मैंने इसको 2L माना तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, L, इसकी आधी हो जाएगी। इसकी लंबाई 2L है तो इसकी लंबाई L हो जाएगी, हाफ हो गई। ये कितने की चाल से चल रहा है, 36 की। ये कितने की चाल से चल रहा है, 54 की। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपके 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर ले रहे हैं। अच्छा, अगर ये 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो मैं लेंथ निकाल सकता हूं इजिली। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, 2L प्लस L 3L हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 36 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 90। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, तो ये टाइम कितना ले रहा है आपका 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक। अब आपने देखा यहां पे सॉल्व करके तो 18 से ये आपका चला जाएगा 5 टाइम्स, 18 5 जा 90, 3 से ये आपका चला जाएगा 4 बार, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी आ गई
100 और हमने ट्रेन की इस वाली ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी 12, तो 12 हो गया 200। अब क्या कह रहे हैं, ये अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 1.5 मिनट में पार करता है, तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो 200 मीटर पार करेगा प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पार करेगा। ठीक है, अच्छा किस स्पीड से पार करेगा, 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। अच्छा 1.5 मिनट का मतलब क्या हो जाता है, 1.5 मिनट का मतलब 1.5 इंटू 60 कर दोगे, 0.18 ये कैंसिल, 90, 15 इंटू 6 90, या वैसे भी सोचो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, और आधे में कितना हो जाएगा 30, 60 और 30 90 इंटू 90। क्लियर। अब आपने इसे 18 से डिवाइड किया, 18 से इसको खत्म किया, तो 18 से कितना आ जाएगा, 18 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, ये इधर हो गया, तो LP इक्वल टू 900 माइनस 200, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपका आ गया कितना 700, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया 700 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है 2 ट्रेन्स X एंड Y स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन A एंड B टूवर्ड्स B एंड A रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये एक सवाल है, इसकी बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है, हम दोनों चीजों पे बात करेंगे कि इसका बेसिक क्या होगा, इसकी ट्रिक क्या होगी, दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए तो अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, बड़ा मजेदार सवाल है। क्या कहा जा रहा है, 2 ट्रेन्स X एंड Y स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A एंड B टूवर्ड्स B एंड A। ये कोई स्टेशन है A और B, यहां से एक ट्रेन है जो X है और यहां से एक ट्रेन है Y। अब ये क्या कर रहा है, A से B की तरफ और B से A की तरफ चल रहा है। आफ्टर पासिंग ईच अदर, अब ये मान लो किसी पॉइंट C पर ये दोनों एक दूसरे को पार कर लेते हैं, C पर एक दूसरे को पार कर लेते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, दे टेक 4 hours 48 minutes एंड 3 hours 20 minutes टू रीच B एंड A। यानी कि जो X है उससे यहां से यहां तक पहुंचने में लिया गया समय XT मान लेते हैं, और ठीक है, और यहां से यहां तक पहुंचने में Y का लिया गया समय YT, ये हमें दिया गया है। अब आपसे कह रहे हैं अगर X की चाल कितनी है 40, तो स्पीड ऑफ Y निकालो। अब X की चाल को हम XT मान लेते हैं, Y की चाल को Y मान लेते हैं। यहां पे हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद आप इजीली फॉर्मूले में पुट करके आंसर सॉल्व कर लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। अब मान लो ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है वो X कितने समय कितनी होगी, X के हिसाब से XT इंटू X, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस क्या आ गया, CA आ गया आपका, ये डिस्टेंस CA आ गया। इसी तरीके से अगर मैं AC डिस्टेंस निकालूं, AC डिस्टेंस निकालूं तो ये क्या हो जाएगा YT इंटू YS, क्योंकि Y कवर कर रहा है इसे YT समय में। अच्छा AC दूरी जो है, AC वाली दूरी ये X ने कवर करी होगी T समय में, X ने कवर करी होगी T समय में, जबकि इसे इसने कवर किया होगा कितने में, Y ने कवर किया होगा T समय में, तभी ये दोनों इस पॉइंट पर मिले। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो दूरी है इसको कवर करने में किसकी चाल से, CA को कौन कवर कर रहा है पहले, CA नहीं, ये आपका सॉरी CB था, CB को पहले कौन कवर कर रहा था Y, तो इसको अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं XT इंटू XS। इसको कौन कवर कर रहा है, YS की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो किसी समय में मिल रहा है, और यही समय में ये वाला डिस्टेंस यानी YT इंटू YS XS की स्पीड से, X कवर कर रहा है ना, तो X अपनी स्पीड से कवर कर रहा है। अब आपने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो आपके पास क्या आ गया XS यानी स्पीड ऑफ X का स्क्वायर, स्पीड ऑफ Y का स्क्वायर इक्वल टू Y के द्वारा लिया गया समय
अपॉन x के द्वारा लिया गया समय। सही है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, x की स्पीड अपॉन y की स्पीड इक्वल टू अंडर रूट में y के द्वारा लिया गया समय अपॉन x के द्वारा लिया गया समय। तो अब आपको क्या पता चला, जब भी ऐसी कंडीशन कभी आपके सामने आए कि किसी एक पॉइंट पर दो लोग मिल रहे हैं और मिलने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने का समय दोनों का दिया गया है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करने चाहूं तो मुझे क्या पता है, x की स्पीड दी गई है 40, y की स्पीड मुझे पता नहीं। अब अंडर रूट में रखा, ठीक है, 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट को अगर मैं सेकंड में लिखूं तो 4 घंटे 4 इंटू 60, मिनट में लिख लेते कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये रेशियो में है तो दोनों को एक ही कंडीशन में रखना, यानी तो मिनट में रखना या आवर में, मैं मिनट में रख रहा हूं इस वक्त। प्लस 48, तो ये कितना हो गया, 240 प्लस 48 288, यानी नीचे आएगा ना, x का समय क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था। अब y के लिए देखें, 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 इंटू 60 180 प्लस 20 यानी 200, ये आपका आ गया 200। 2 से आपने डिवाइड कर दिया, या आपने इसे कितने से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दें, 4 से इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार चला जाएगा, 2 से करते हैं, 2 से करने पे फायदा हो रहा है, ये 100, और 2 से डिवाइड करने पे ये चला जा रहा है आपका कितनी बार, 144 बार। अब ये 4 से डिवाइड करोगे तो 25, 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36। तो आपको पता चला 5/6 आ रहा है रेशियो क्या हो जा रहा है, 5/6। तो 40 अपॉन y इक्वल टू 5/6, 5 से 8 बार, 6 इधर आ गया, y की वैल्यू आ गई 48। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के सवाल में आपको अगर ये कंडीशन याद है, और कैसे बनी है कंडीशन मैंने बता दिया है आपको, तो कभी अगर आपके पास वो फॉर्मूला नहीं है या उसमें कुछ कंडीशन में बदलाव करके दिया है, तब भी आप सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सही है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज A एंड B इज 330 किलोमीटर। 2 सिटी हैं A और B, इनके बीच की दूरी आपको दी गई है 330 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A एट 8 AM। एक ट्रेन जो है वो A से स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे, एंड ट्रेवल टूवर्ड्स B, और B की तरफ जा रही है, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम A, फ्रॉम B 9 AM। अब यहां पे दूसरी इसकी चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और B से 9 बजे एक दूसरी ट्रेन चलती है A के लिए, जिसकी स्पीड आपको दी गई है 75 किलोमीटर पर आवर। ये कितने बजे चल रही है, 9 बजे, है ना। एट व्हाट टाइम डू दे मीट। अब देखो टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को एक ही टाइम पर लाना पड़ता है। दोनों को क्या करना पड़ता है, एक ही टाइम पर लाना पड़ता है। अब दोनों को एक ही टाइम पर हम कैसे लाएंगे, या तो इसको 9 बजे पे ले आओ या इसको 8 बजे पे लेकर जाओ। तो अगर मैं इसे 9 बजे पे लाऊंगा तो मान लो ये यहां कहीं पहुंच गया होगा 9 बजे तक। अगर 9 बजे यहां तक पहुंच गया तो यहां पे इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, यहां से यहां के बीच में इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ये 8 बजे रहा था, ये 9 बजे। अब इसे 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 60 किलोमीटर कवर किया। अब कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक बचा है, 330 में 60 कवर हो चुका है, 330 में 60 कवर हो चुका है, यानी 270 बचा। कितना बचा, 270। अब 270 को ये दोनों मिलकर कवर करेंगे, 270 को ये दोनों मिलकर कवर करेंगे, तो 270 मिलकर कवर करेंगे, यानी 60 प्लस 75 135। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो एक साथ कवर होगा। 135 से 270 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, यानी 9 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे।
9 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे इन्हें मिलने के लिए, यानी 11 बजे ये दोनों मिल जाएंगे। 11 बजे ये दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप इसे क्या कर सकते थे, आप चाहते तो ये कह सकते थे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस है आपका 330, ये 8 ये 9, इसको कितने पे 8 बजे लेकर जाएंगे तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 75। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 75 इसमें ऐड कर दोगे तो 405। अब ये 405 दोनों मिलकर ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर से कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 135 से। 135 से आप इसे डिवाइड करोगे 3 बार चला जाएगा। 135 से इसे डिवाइड करोगे कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा। अब ये 3 बार चला गया तो 8 बजने के बाद 3 घंटे लगेंगे, 8 + 3 11। ठीक, तो हमें क्या समझ में आया, इस तरीके के सवाल में हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलना चाहिए, दोनों एक ही समय पर चालू हो, चाहे 8 बजे वाले को आप 9 बजे तक चला लो या 9 बजे वाले को पीछे 1 घंटा कर लो 8 बजे तक, दोनों ही केस में आपकी क्या होनी चाहिए, टाइम समान चलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 2 स्टेशन A एंड B आर 390 किलोमीटर्स अपार्ट। 2 स्टेशन है जो 390 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने, 390 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A एट 10 AM। यहां A से एक गाड़ी चलना शुरू करती है 10 बजे एंड फ्रॉम टूवर्ड्स B एंड एट 65 किलोमीटर पर आवर। यहां पे इसकी स्पीड कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम B एट 11 AM। अब यहां से B से चल रही है दूसरी गाड़ी 11 बजे, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। अब ये कितने बजे बाद मिलेंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात क्या आई, या तो हम क्या करें, इसको 2 घंटा 1 घंटा चला लें, किसी को भी 1 घंटा बढ़ा लें या कम कर लें। अगर मैं इसको 1 घंटा बढ़ा लूं, मतलब यहां पे इसको मान लूं ये 10 बजे, तो ये 35 किलोमीटर हो जाएगा। 35 अगर हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड किया 390 + 35, 390 + 35 क्या हो जाएगा 425, और स्पीड कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, स्पीड आपकी हो जाएगी 100। ठीक है, अब आपने 25 से इसे डिवाइड किया, 25 से ये चला जाएगा 4 बार, 25 से इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार चला जाएगा 17 बार। 17 बार का मतलब हो गया 4 सही 1/4, यानी 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। कितने बजे के बाद, 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद 4 घंटे लगेंगे, यानी 14, यानी 2 बजे का टाइम हो गया। इसके बाद 1/4 आवर्स और लगेगा। 1/4 आवर को मिनट में चेंज किया, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से ये चला गया 15 बार, यानी 2 बजे के बाद 15 मिनट और लग जाएंगे, यानी टाइम कितना हो जाएगा 2:15। टाइम कितना हो जाएगा 2:15। इजी सवाल था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। चाहे तो किसी को एक को कम कर लो, या जैसे अगर हम चाहते तो यहां पे कहते 11 बजे के बाद, ये 10 बजे था 11 बजे तक चलता तो कितना चल लेता 65 चल लेता। अगर ये 65 चल लेता तो कितना डिस्टेंस बचता आपके पास, 390 था, 390 में से अगर आप 65 हटा दोगे तो 325 बचता। 390 में से आप 65 हटा दोगे तो 325 बचता। तो 325 डिवाइड बाय 100, 25 से इसे डिवाइड करते कितनी बार जाता 4 बार, 25 से इसे डिवाइड करते ये जाता 13 बार। कितना हो जाता आपका 3 सही 1/4। 3 का मतलब 11 के बाद 3 घंटे, फिर वही आ गया 14, यानी 2 बज गया। उसके बाद 1/4 का मतलब 15, यानी 2:15। चाहे आप 1 घंटा कम कर लो चाहे 1 घंटा बढ़ा लो, आंसर वही आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। चलिए तो इस सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, एक ही दूरी को ए और बी ट्रेवल कर रहे हैं, किस स्पीड से, 9 और 10 की स्पीड से। तो अगर दूरी बराबर है तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, टाइम का रेशियो अगर हम इस फॉर्मेट पे रखें तो 9/10 हो जाएगा, यानी T1 और T2 का जो टाइम का रेशियो है वो 10:9 का है। अब आपको क्या पता चल रहा है, इफ ए टेक्स 36 मिनट मोर देन बी, ए क्या कर रहा है बी से एक रेशियो ज्यादा ले रहा है, तो एक रेशियो 36 मिनट के बराबर, तो 10 रेशियो 360 मिनट के बराबर। आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, यानी 6 घंटे। आवर से करने के लिए क्या करो 60 से डिवाइड कर दो, 6 घंटे आ गया।
तो आपको क्या पता चला कि यहां पे पूछा जाए कितनी दूरी दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, यानी आपको पता है 9 की स्पीड से 6 घंटे चलता है यानी 54, 9 की स्पीड से 6 घंटे चलता है तो 54 आंसर आ गया, खत्म कहानी। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ टू जबलपुर एट 6 AM एंड 6:45 AM। 2 ट्रेनें हैं जो लखनऊ से जबलपुर के लिए चलती हैं। अब ये क्या है, इनकी स्पीड है, एक चल रही है 6 बजे जिसकी स्पीड है 100, दूसरी चल रही है 6:45 पर जिसकी स्पीड आपकी कितनी है 136। अब आपसे कहा जा रहा है रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ विल दे मीट टू ईच अदर। अब आपको पता है ये 6 बजे से 6:45 यानी 45 मिनट चली, तो 100 किलोमीटर 45 मिनट चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 60 से 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 25 बार, 75, 25 इंटू 3 75। यानी अब जब ये ट्रेन यहां पे चल रही है 100 की स्पीड से, तब दूसरी ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई है 136 की स्पीड से। ठीक, तो आपको क्या पता चला कितने समय में ये दोनों मिलेंगी, समय कितना हो जाएगा 75 डिस्टेंस डिवाइड बाय 36। 36 कैसे आया, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 36। ये आपका क्या आ गया, ये आपका टाइम आ गया जब दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अब कह रहे हैं लखनऊ से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब आपको पता है इतने समय, ये टी समय पर ये गाड़ी कितना चल चुकी है, 136 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर चुकी है। कितना ट्रेवल कर चुकी है, 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आपका 136, टाइम कितना हो गया 75/36। अब आपने क्या किया, 4 से इसे डिवाइड किया, 4 से ये चला गया 9 बार, 4 से इसे डिवाइड किया, 4 से ये कितनी बार चला जाएगा 4 3 12, 1 बचा 16, 34। फिर आपने इसे 3 से डिवाइड किया, ये चला गया 3 बार, 3 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 25 बार। अब जैसे ही आपने देखा आपकी वैल्यू आ रही है 34 इंटू 25 डिवाइड बाय 3, आप आंख बंद करके आंसर लगा देंगे 283.33, क्योंकि 3 से डिवाइड होकर आंसर आने वाला एक ही ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा है। आप इसे चाहोगे तो इससे अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36 900 माइनस 850 850 हो जाएगा। 850 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड किया, अब देखो 3 से ये जाएगा 2 बार, 6 2 बचा 25, 8 बार, ठीक है कितना हो गया 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 24 है ना, 25 था 24 हो गया, 1 बचा 10, 10/3 का मतलब होता है 3.33, तो आंसर आ गया 283.33। क्लियर, चलिए तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा, कुछ नई अप्रोचेस सीखी होंगी। अगले सेशन में मिलेंगे तो बात करेंगे और भी कॉन्सेप्ट की, और भी सवालों की, पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।